आज हम लोग लेंस के चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस के चिन्ह परिपाटी पढ़ने से पहले हम लोग एक बार नंबर लाइन को देख लेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जीरो है। मान लीजिए तो जीरो के दाएं साइड वाली संख्या प्लस में, बाएं साइड वाली संख्या माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेंस का चिन्ह परिपाटी जानेंगे। अब हम लोग पहले उत्तल लेंस बना दिए हैं। उत्तल लेंस में आप लोग जानते हैं कि इसका मुख्य फोकस दाईं ओर होता है और वस्तु को हम लोग बाईं ओर रखते हैं। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब भी बनता है यहाँ पर दाईं ओर। प्रतिबिंब दाईं ओर, वस्तु बाईं ओर। अब यहाँ पर देखिए, अवतल लेंस में वस्तु भी बाईं ओर और प्रतिबिंब भी बाईं ओर बनता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोग को अगर याद हो गया तो एक चिन्ह परिपाटी निकालना आसान हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं पहले उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किधर? दाईं ओर। तो फोकस दूरी किस में होगा? प्लस में, यही तो लिख दिए हैं। उसके बाद वस्तु की दूरी उत्तल लेंस में रहे या अवतल लेंस में, वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखते हैं, इसीलिए वस्तु की दूरी किस में हो जाएगा? माइनस में। अब प्रतिबिंब में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज करेंगे। प्रतिबिंब उत्तल लेंस में हमेशा दाएं साइड बनता है, ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ पर बनता है, यानी दर्पण के पीछे साइड यानी बाएं साइड बनता है। हमेशा प्रतिबिंब दाएं साइड बनता है और एक बार बाएं साइड बनता है। तो यही लिख दिए, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगा लेकिन एक जगह माइनस में होगा जब प्रतिबिंब लेंस के बाएं बनेगा। लेंस के कब बनेगा? बाएं। तो आप लोग यानी अगर यदि ये नहीं जान रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, इसके पहले की क्लास आप लोग देख सकते हैं ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। अब हम लोग आ जाएंगे अवतल लेंस में। अवतल लेंस ये है आपका। तो अवतल लेंस में फोकस दूरी इधर रहता है बच्चों। तो फोकस दूरी पहले आ जाते हैं माइनस में, इस साइड वाली संख्या माइनस में। वस्तु की दूरी हमेशा इधर रखते हैं वस्तु, तो वस्तु की दूरी माइनस में। और जो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है हमेशा बाईं ओर बनता है, इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी किसमें हो जाएगा? माइनस में। अब हम लोग वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बारे में जान गए। अब हम लोग आ जाते हैं आवर्धन पर। तो जिस तरह दर्पण में पढ़े थे आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहेंगे। यहाँ भी वही परिभाषा है। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे छोटी m से सूचित किया जाता है। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम h1 कहें, वस्तु की ऊंचाई को h कहें। तो m बराबर क्या हो गया? ये कुछ नहीं है, ये आप लोग मिटा देंगे, बाद में समझेंगे। तो m बराबर h1 बटे h हो गया। अब यहां से आप लोग ध्यान देंगे, आवर्धन बराबर और सूत्र होता है प्लस v बटे यू। प्लस v बटे यू इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं करें। आप लोग दर्पण में पढ़े कि आवर्धन बराबर क्या पढ़े थे? माइनस v बटे यू, लेकिन लेंस में प्लस v बटे यू होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ कंफ्यूजन नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आवर्धन। आवर्धन कहाँ प्लस में होगा, कहाँ माइनस में होगा? तो उत्तल लेंस के लिए जो है आवर्धन का मान माइनस में होगा और एक जगह प्लस में होगा। कब? जबकि प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर काल्पनिक और सीधा बने। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन अवतल लेंस के लिए आवर्धन का मान हमेशा प्लस में होगा। अब उसका निष्कर्ष क्या? अगर ये आप लोग को याद नहीं रहता है तो उसका निष्कर्ष नीचे क्या है? आवर्धन m का मान जो है, प्रतिबिंब अगर यदि वास्तविक और उल्टा बने, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बने तो m का मान माइनस में होगा, और प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बने तो m का मान प्लस में होगा। मान लीजिए ये दोनों आपको समझ में नहीं आई बात, तो हम इसको समझा देते हैं। तो अगर यदि यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर यदि मान लिए m बराबर क्या होता है बच्चों? तो ये होता है h1 बटे m, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जो हम लोग, तो m बराबर h1 बटे h होता है। आप जानते हैं कि लेंस चाहे उत्तल रहे या अवतल रहे, वस्तु तो हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे और बाईं ओर की संख्या माइनस में होती है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस दे देंगे, ठीक है, माइनस दे दिए। उसके बाद प्रतिबिंब अगर यदि वास्तविक एवं उल्टा बनेगा तो नीचे साइड में माइनस में जाएगा,
तो माइनस दे देंगे। ई माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पर सूत्र में क्या होता है, देखिए आवर्धन बराबर प्लस v बटे यू, यानी कि h1 बटे h होता है। तो अगर यदि आप लोग h यानी कि जो ये वस्तु है, वस्तु को इस साइड रखते हैं, तो वस्तु हमेशा ऊपर साइड जा रहा है, तो h का वैल्यू प्लस में देंगे। उसके बाद अगर यदि प्रतिबिंब नीचे बनेगा, h का मान माइनस में देंगे, और ये माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो आवर्धन का मान माइनस में हुआ कि नहीं, प्रतिबिंब जब वास्तविक एवं उल्टा रहता है, आवर्धन का मान माइनस में। अब एक बार और समझ लीजिए, जब काल्पनिक बनेगा, वस्तु को आप हमेशा ऊपर रखेंगे, इस तरह से खड़ा रखेंगे, वस्तु को खड़ा रखेंगे, तो प्रतिबिंब यानी कि h का मान किस में होगा, प्लस में होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर यदि ये h1 यानी प्रतिबिंब जो, अगर यदि प्रतिबिंब भी काल्पनिक बन जाए, इस तरह से बन जाए, प्रतिबिंब भी इस तरह से बन जाए, सीधा कर देते हैं, प्रतिबिंब भी इस तरह से काल्पनिक बन जाए, तो उस स्थिति में h का मान भी, आप h1 का मान भी किस में जाएगा, प्लस में, ऊपर की संख्या प्लस में। तो ये प्लस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो प्लस में हुआ ना, प्रतिबिंब जब काल्पनिक एवं सीधा हो तो m का मान प्लस में। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये सब बात समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिए।